मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी लेके। अगर आप दुकानदार हैं या आप ग्राहक हैं तो आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप कोई किसी के पास बेच के आते हैं, दुकानदार के पास गेहूँ बेचते हैं या लेकर जाते बेचते हैं, तो आपको पता चाहिए कि हम पे गेहूँ के पैसे निकालना बनना चाहिए। 1 किलो के तो देखो आदमी सबको पता कर रहा है कि भैया पता चल जाता है 1 किलो है। अगर आपको 250 500 ग्राम या 200 540 जितना हो गए तो इसके पैसा कितने बनते हैं तो ये निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं बनता नहीं निकालना आता तो भैया से वीडियो पूरा देखें, और आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको इस वीडियो में बताएंगे हम आपको इस प्रकार के सवाल लगाना बिल्कुल सेकंड में बता दोगे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल सेकंड में हल कर दोगे। अगर एक बार आपके समझ में आ गया, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप लोग सवाल इसको चुटकियों में लगा दोगे, बिल्कुल देखोगे आप सेकंड में लगा दो। तो सबसे पहले आप कौन सा तरीका देखना चाहते हैं, लंबा वाला या शॉर्ट? तो भैया यहाँ पर सबसे पहले लंबे वाले में समझेंगे कैसे किया जाता, फिर शॉर्ट तरीका जानेंगे। ज़्यादा पहले लंबी रास्ता नहीं, पहले लंबी रास्ता निकलनी चाहिए क्योंकि अनुभव हो जाता है निकलने का, फिर शॉर्ट रास्ता जा सकते हैं। पहले अपन पता कर लें इसको लॉन्ग से कैसे किया जाता, क्या होता है। तो भैया पहले लॉन्ग में लगाएंगे फिर थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो पहले हल्ला तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति 20 रुपया, एक व्यक्ति 20 रुपये प्रति किलोग्राम से, एक व्यक्ति 20 रुपये मतलब 1 किलो गेहूँ का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, ठीक है। 1 किलो गेहूँ का मूल्य कितना 20 रुपया है। खरीदता है या बेचता कुछ भी हो, तो बताइए 250 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। अगर आपको 20 रुपया के हिसाब से वो दुकानदार आपका गेहूं ले रहा है और आपने 250 ग्राम दे दिया, तो उसके पैसे कितने बनते 20 रुपये के हिसाब में। तो वो भैया कैसे निकालना वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है आपको। तो देखो यहाँ पर वीडियो पूरा देखोगे आपको तब समझ में आएगा। लिखोगे पहले चूँकि, सबसे पहले क्या लिखोगे, चूँकि लिखोगे। यहाँ पर लिखो चूँकि 1 किलो गेहूँ का मूल्य कितना है, चूँकि 1 kg, या लिख दो 1 किलोग्राम से ही पूरा। 1 kg को बोलते हैं 1 किलोग्राम, इसको 1 किलोग्राम मतलब आप 1 kg बोल सकते हैं, 1 kg बोल सकते। 1 kg क्या लिख सकते हैं, 1 kg गेहूँ का मूल्य रेट कितना, 1 किलो गेहूँ का मूल्य रेट 20 रुपये है ना, कितना 20 रुपये। अगर आप 1 किलो खरीदो गेहूँ या बेचो तो कितने लगे रुपये, 20 रुपये लगेगा, ठीक है। तो बताने अपना 250 ग्राम मूल्य। तो जब आपको 1 किलो में कितने ग्राम हो भैया, 1 किलो में कितने हो, 1 किलो में 1000 ग्राम रात, 1000 ग्राम कितने के बाद, जो कितने के बाद 1000 ग्राम। अगर तुम सोचो या यहाँ से भी लिख सकते या 1000 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना है, गेहूं का मूल्य 20 रुपये है। कितना 20 रुपये, सॉरी यहाँ पर 200 लिख गया, कितना 20 रुपये, 20 रुपये यहाँ पर 20 बस है और कुछ नहीं है, 20 रुपये। आप सोचो 1000 ग्राम का कितना है, 1000 गेहूं का मूल्य कितना है, 20 रुपये। अगर हम आपसे कह दें कि इसलिए 1 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाए, गेहूं का मूल्य 1 ग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा। अब जैसे आपसे कोई बोले कि 5 पेन कितने की होती, 5 पेन कितने की होती, 5 पेन 25 की होती, 5 पेन 25 की होती। हम कहा तुमसे 1 पेन कितने की होती, 1 पेन, तुम क्या कहोगे 5 पेन 25 की होती, तो 5 का भाग इसमें लगा दोगे, 5 25। तुम कहोगे 1 पेन कितनी की होती, 5 की। क्या किया तुमने, इसका भाग लगा दिया, 25 को जितने भाग चाहिए उतने का भाग लगा दिया। हमको क्या करना था, हमको 5 पेन खरीदी, 5 पेन खरीदी 25 रुपया की होती हैं। हमें 1 पेन का मूल्य करना था, मतलब 5 पेन तो 5 ही का भाग लगा दी। अब हमें 1 किलो गेहूँ 1000 ग्राम गेहूँ खरीदा तो कितना 20 रुपये के आए।
हमें 1 ग्राम चाहिए तो 20 के टुकड़ा कितने, 20 के 1000वां हिस्सा चाहिए, 1000वां हिस्सा चाहिए तो भैया इसमें 1000 का भाग लगाना चाहिए ना 20 में। तो 20 में हम 1000 का भाग लगाएंगे तो मिल जाएगा हमको कितना रुपए, 1 ग्राम के रुपए मिल जाएंगे। जब 1 ग्राम के मिल जाएंगे तो हम 250 के निकाल ही लेंगे। तो इसमें से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/100। तो जब भाई ये दशमलव का ऐसे जीरो वाले भाग देने होते हैं तो जीरो वाले भाग देने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा याद रखें, नीचे 1 2 0 हैं तो क्या करोगे तुम, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 2 0 तो ऊपर 2 अंक बना लें, 0 दे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अंक थे, नीचे 1 2 3 अंक है तो भाई 1 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे 3 अंक समान अंक कर लें। अब बात आपको एक ध्यान रखना है, अगर नीचे 2 0 तो ऊपर से कर नीचे इस ओर आपको 2 अंक दशमलव बढ़ाने हैं, देखो भाग दिख जाएगा, 1 2 0 हैं, 2 0 तो आपको इस ओर सीधे ना बढ़ने 0.2 अंक तक, जितने जीरो है नीचे जितने जीरो का भाग लगाना उतने अंक दशमलव बढ़ने, 1 2 0 का भाग लगाया तो भैया 2 अंक बाद दशमलव बढ़ा देना आपको, कितने अंक बाद 1 2, तो गिनो 1 और 2 कितना बाद आए 0 और 2 के बाद कितना आएगा भाई आपका 0 2 के बाद कितना आएगा, फिर दशमलव आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 100 का भाग दिख गया। तो 1 ग्राम गेहूँ 1 ग्राम गेहूँ का कितना हो गया मूल्य, 1 ग्राम गेहूँ का मूल्य कितना हो गया, 1 ग्राम गेहूँ कितने को आ भैया, तो 1 ग्राम गेहूँ का मूल्य इतना आएगा। जब आपको 1 ग्राम कितने को आओ अपना चाहो तो 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को 1 ग्राम गेहूँ के रेट में गुणा कर दे भी। अब क्या लिख देंगे, अब 250 ग्राम गेहूँ 250 ग्राम गेहूँ का मूल्य, 1 ग्राम को तुम्हें पता ही चल गया, 1 ग्राम को इतना 250 चाहो तो 250 दे जोड़ लो, चाहे इसको 250 बार जोड़ो, एक एक हाँ 250, इसको रेट को 250 दो बार जोड़ो, या तो तुम इसमें 250 को गुणा कर दो, तो क्या करोगे 0.02 गुणे क्या करोगे 250 या 250 ग्राम या 250 ग्राम को गुणा कर दोगे तो तुम्हारे जाके निकल आएगा 250 का निकल आएगा, 250 का गुणा कर दे भी अपन 0.2 फाइंड में 0.02 में 250 को गुणा करें हैं तो भाई कर लो, यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे, पहले 0 0 हो जाएगा पूरे, फिर 5 दूना 10, एक हाथ से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 5 0 आ जाएगा, फिर 2 का 2 दूना 4, फिर 0 जोड़ दो 0 0 4 1 5 0 0, ठीक है। यहाँ पर दशमलव कितने 1 2 अंक बाद लगाने हैं, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएं तो 1 2 अंक बाद से यहाँ पर दशमलव आ जाएगा कितना 0.500। अब दशमलव के पीछे 0 लगा तो भाई आपका दशमलव हट जाएगा और आ जाएगा आप कितना आ जाएगा 5 रुपये, आगे की 0 भी हट जाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो 5 रुपये आ जाएगा। 250 ग्राम गेहूँ कितना का हो गया तुम्हारा 20 रुपये के हिसाब में 5 का हो गया 5 रुपये का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं तो आपकी प्रमाण देवे के लाने अब 1 ग्राम गेहूँ का कितना मूल्य है, 1 ग्राम गेहूँ कितना 0.2 का। अगर विश्वास नहीं है आपका तो इसमें 1000 को गुणा करके देख लो तो हमें कितना मिलेगा 20 ही आ जाए। देखो 1 2 3 अंक है 0, तो दशमलव में जितने ही गुणा करे भी जितने 0 को उतने ही आगे दशमलव खस गए, तो 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा तो 1 2 0 में 2 अंक बाद दशमलव पहुँच जाए तो 2 आ जाए, दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर 9 आ जाए, फिर 0 0 आ जाए, फिर आप कहाँ फिर 10 का और बचना तो 10 दूना कितना हो जाएगा, इसको दशमलव हटा दो दशमलव हट जाएगा ना, 2 0 से आपका दशमलव हट गया, फिर बचा यहाँ पर दशमलव हट गया, फिर बचा 2, फिर आपका 10 दूना कितना आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा। अब चाहे तुम आधा किलो में 0.02 गुणे जब आधा किलो में कितने 500 ग्राम को गुणा करो तो तुम्हारे कितने आए 8-10 रुपये आ जाए। देखिए तो 0 को करो 0 0 0, वैसे भी तुम 2 दशमलव हटा दो, 2 0 से 2 अंक के दशमलव हट जाए तो दशमलव भी हट जाए तो 2 गुणे क्या बचेगा 5,
या तो गुणा कर लेना डायरेक्ट, तुम्हारा तो जितना 5 दूना 10 आ गया, देखो 10 रुपये आ गए। वैसे भी तुम देखो इसकी तुम्हारी इच्छा है कि शॉर्ट में निकालना है। अगर ना अपने आधा किलो को तो 10 रुपये निकालिए, अगर आपको इसको शॉर्ट निकालना है, शॉर्ट तरीका भैया, शॉर्ट इतना लॉन्ग को करेगा, इतना बड़ा नहीं लगाएगा पाएंगे आप, ठीक है जी। आपको अगर 4-5 नंबर में है तब लगाना है ऐसा, ठीक है। तब अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे लगाएं, तो जैसे आपको 20 रुपये के हिसाब से खरीदने गए, खरीद रहे 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 गुणे कितने खरीदना, 250 ग्राम, 250 ग्राम खरीदना है ना, 250 ग्राम खरीदना, तो और 250 ग्राम खरीदना, 250 ग्राम। जब अगर किलो में होता, ध्यान रखना बात, अगर किलो में है तो आपको बटे में कुछ नहीं करना, तो सीधे सीधे गुणा करने। अब अगर आपको यहाँ पर ग्राम है तो क्या करना, आपको 1000 को भाग लगाने, ठीक। जो 1000 को भाग लगा देने, आपके पैसे निकल आएंगे। तो 1 0 से आपको 1 0 काट देने, 1 0 से आपको 1 0, फिर क्या बचेगा, 2 गुणे 25 बटे में 1 0 बच जाएगा, तो मतलब 10 बच गया। फिर आपको ऊपर का गुणा कर लेना, 25 दूना कितना होता है 50, और बटे में कितना होता है 10, तो 1 0 से 1 0 काट दो, या 10 पना सीधे भाग दे दो, 50 मतलब 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 भाग, 5 रुपया आ गया। आपने ऐसा भी लगाया 5 आया, ऐसा भी लगा लो 5 आया, कोई गलत हुआ नहीं हुआ। अगर गलत होगा तो कुछ ना कुछ तो पता चलता कहीं, अगर गलत इस विधि से अगर 5 आया तो भैया इससे भी 5 आए, दोनों में सही है ना, कोई गलत तो नहीं है। हम आपको झूठ नहीं बता रहे भैया, ऐसे निकाले जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे सवाल आते हैं तो लंबा तरीका यही होता है कि 4-5 नंबर में पूछे तो आपको इस प्रकार से लगाना, विस्तार से। अगर शॉर्ट में लगाना तो ऐसा लगा दो, बस कर दो। जितने आपको जितने रुपये से हिसाब से खरीद लो, जितना खरीदना सीधे गुणा करो। और अगर ग्राम में है तो भैया आपको 1000 को भाग दे देने, आपके पैसे निकल आएंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। आपको इस प्रकार के अगर सवाल लगाना सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय राम, धन्यवाद।